नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो दोस्तों आज हम आपको बहुत ही फेमस सॉन्ग, बहुत ही फेमस ट्यून आपको अपनी बांसुरी पर बजाना सिखाएंगे। दोस्तों आज के इस ट्यून ट्यूटोरियल में हम आपको हीरो फ्लूट ट्यून को अपनी बांसुरी पर बजाना सिखाएंगे। दोस्तों इस ट्यून को सीखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस ट्यून को हमने दो भाग में डिवाइड किया, एक बिगिनर लेवल में, एक एडवांस लेवल में। आप जो भी कैटेगरी आपको शूट करती हो, आप उस कैटेगरी में देखकर इस ट्यून को सीख सकते हैं। दोस्तों इस ट्यून को आप कोई भी स्केल की फ्लूट में बजा सकते हो। तो आपके पास जो भी स्केल की फ्लूट है, आप वो स्केल की फ्लूट लेके आए और साथ में कॉपी पेन लेके आए, ताकि जो भी नोटेशन मैं आपको बताऊं, आप वो नोटेशन उसी समय लिखकर इस ट्यून को बाद में जब भी आप इसकी प्रैक्टिस या रियाज करने बैठे तो उन नोटेशन को देखकर आप इस ट्यून की प्रैक्टिस कर सके। तो दोस्तों इस ट्यून को सिखाने का पैटर्न इस प्रकार रहेगा। मैं आपको सबसे पहले पहली लाइन अपनी बांसुरी में बजा के सुनाऊंगा, उसके बाद में उसके नोटेशन, इसको बजाने का तरीका बताऊंगा। आपको उसी समय उन नोटेशन को लिखना है और उसको बजाने का तरीका सीखना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस ट्यून को बजाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस ट्यून को मैंने दो भाग में डिवाइड किया। तो सबसे पहले मैं आपको बिगिनर लेवल में इस ट्यून को सिखा देता हूँ, उसके बाद में जो एडवांस लेवल की है, जो पहला पार्ट है, उसको हम थोड़ा एडवांस लेवल में इसको बताएंगे, वो आपको सिखाऊंगा। तो बिगिनर लेवल में सबसे पहले आपको इस ट्यून की पहली लाइन जो कि इस प्रकार है, तो सबसे पहली लाइन इस प्रकार है, सा पा ध प ग सा ग रे सा, सा पा ध प ग सा ग रे सा। इसमें आपको कोमल ग का यूज करना है, जो कि कोमल ग किस प्रकार बजेगा, जो हमारे ये सेकंड रे का होल है, इसको आधा खोल के हमारा कोमल ग बजेगा। तो आपको किस प्रकार बजाना है, सा पा ध प ग सा ग रे सा। ये हमारी पहली लाइन है, इसको दो बार बजाना। किस प्रकार बजाना है, अभी दूसरी लाइन, ग ग रे म प ध सा नी ध प म ग। इसको किस प्रकार बजाना है, ग ग रे म प ध सा नी ध प म ग। इसमें आपको ग ग रे, जो हमारे पहले दो ग वो कोमल बजेंगे। किस प्रकार बजाना है कोमल, इसको रे के होल को आधा खोल के ग ग रे। इसमें आपको टंगिंग में थू थू थू, किस प्रकार, ग ग रे म प ध, मैं आपको पूरा खोलना है, इसमें तीव्र में बजेगा ध सा नी। इसमें नी भी आपको कोमल लगेगा, ध सा नी। उसके बाद में ध प म, ध प म तीव्र बजेगा। उसके बाद में शुद्ध में और ग। अभी मैं आपको फिर से आपको बजा के सुना देता हूँ। ये हमारी दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन को आपको फिर से स्लो में मैं आपको नोटेशन बता देता हूँ, ग ग रे ग ग रे ग ग रे म प ध। आपको ये मैं तीव्र बजाना है, म प ध। उसके बाद ध सा नी कोमल, ध प म ग। और ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट होगी। दूसरी लाइन के बाद में आपको फिर से पहली लाइन जो हमने आपको बजाई है उसको दो बार बजाना है, और इससे हमारी कंप्लीट ट्यून तैयार होती है। अभी मैं आपको ये बिगिनर लेवल में कंप्लीट ट्यून आपको सुना देता हूँ। उसके बाद में जो हमारा पहली ट्यून का जो पहली लाइन का पार्ट था, उसको हम आपको थोड़ा एडवांस लेवल में बताएंगे। तो उस सबसे पहले मैं आपको ये बिगिनर लेवल की ट्यून आपको पूरी सुना देता हूँ।
ये हमारे बिगिनर लेवल में कंप्लीट हो गया। अभी जो हमारा पहला पार्ट है ये धैपा धैपा, इसको एडवांस लेवल में बजाना है। तो इसको किस प्रकार बजाना है, सा पा ध पा ध सा पा ध सा ध सा ध सा ध सा पा ध सा ध सा पा, इसको थोड़ा एडवांस लेवल में बजाना है। जो हमने जो ओरिजिनल ट्यून है उसमें ही ये धसा धसा पा इस प्रकार ये ट्यून चुनते हैं। मैंने ये बिगिनर लेवल के लिए आसान करने के लिए जो आपको पहला पार्ट बताया था वो बिगिनर लेवल के था, इसलिए एडवांस लेवल में आपको क्या करना है, धसा धसा पा। इसको बजाने के लिए आपको क्या करना है, धसा धसा, इस ये जो हमारी बीच वाली लाइन है, बीच वाली उंगली इसको एकदम यहाँ पर सेट कर लेना है। इस उंगली को इस प्रकार आपको टैबिंग करना है, धसा धसा पा धसा धसा पा धसा धसा पा, जिससे आपका ये धसा धसा पा वाला ये ट्यून निकल जाएगी, जो कि किस प्रकार है, सा पा धसा धसा पा धसा धसा पा। केवल आपको इतना ही वेरिएशन इसमें चेंज करना है और ये आपके थोड़ी एडवांस में बन जाएगी। और जो कंप्लीट ट्यून है वो उसी पहले की तरह है, केवल इसमें धसा धसा पा, इसमें आपको थोड़ा सा इस वेरिएशन जो मैंने आपको बताया इस प्रकार ये करना है। बिगिनर को ये करने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपको एडवांस में ये बताया। अगर आप ये कर सकते हैं तो इस वेरिएशन को जोड़कर इस ट्यून को बजाइए। अभी मैं आपको इस वेरिएशन को जोड़कर ये कंप्लीट ट्यून सुनाता हूँ और उसका टेस्ट देखिए किस प्रकार चेंज होता है। इस प्रकार ये हमारी कंप्लीट ट्यून पूरी होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये ट्यून बड़ी आसान लगी होगी। अगर आपको इस ट्यून के रिलेटेड कोई भी आपके सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। और साथ ही साथ इस ट्यून को सीखने में आपको कौन सा पार्ट डिफ़िकल्ट लगा ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ऐसी दूसरी नई ट्यून अपनी बांसुरी पर लेके आएंगे और आपको भी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, जय श्री राधे।